आज हम बात करने वाले हैं अमीबियासिस के बारे में, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज अमीबिक डायसेंट्री। अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलाइटिका विच इज़ अ प्रोटोजोन पैरासाइट। अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो आपको पता होगा उसमें प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स होते हैं। अमीबियासिस इज स्प्रेड थ्रू फीको ओरल रूट एंड हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाउस फ्लाई है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस पे आके बैठ जाती है और वहाँ से जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का जो पैरासाइट है उसको कैरी करके किसी के फूड और वाटर को कंटामिनेट कर देती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो इन्फेक्शन है वो फीसिस से फूड में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिकल कैरियर। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, फीको ओरल रूट। ऐसा रूट जहाँ पे फीसिस से इन्फेक्शन फूड में जा रहा है उसे हम बोलेंगे फीको ओरल रूट। और यहाँ पे कौन कर रहा है ये काम, यहाँ पे हाउस फ्लाई कर रही है। तो हाउस फ्लाई इज़ अ मैकेनिकल कैरियर। सो लेट्स सी हाउ एन हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन। सो कोई पर्सन है, उसने ओपन में डेफिकेशन किया और उसने स्टूल्स रिलीज़ किए। अब उन स्टूल्स में क्या होता है कि एंटमीबा की इन्फेक्टिव स्टेज होती है और उस इन्फेक्टिव स्टेज को हम बोलते हैं टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। फिर अगर उस पर हाउस फ्लाई आके बैठ जाती है एंड वो हाउस फ्लाई किसी के फूड पे जाके या फिर वाटर में चली जाती है तो क्या कर देती है, वो फूड को भी कंटामिनेट कर सकती है और वाटर को भी कंटामिनेट कर सकती है। अगर किसी हेल्दी पर्सन ने वो इन कंटामिनेटेड फूड या वाटर कंज्यूम कर लिए तो वो जो हेल्दी पर्सन है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। अब वहाँ पे जाके क्या होता है, उस पर्सन की बॉडी में एंटमीबा जाके कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो वहीं पे जाके रिप्रोड्यूस करके इन्फेक्शन कॉज करता है। सो लेट्स सी, ये मैंने क्या किया है, एक लार्ज इंटेस्टाइन बनाई है। तो ये हम देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की ये वॉल है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में वो जाके क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। वो दो स्टेजेस बना रहा है। एक तो स्टेज वो बना रहा है माइन्यूटा नाम की, दूसरी स्टेज वो बना रहा है मैग्ना नाम की। तो जो ये माइन्यूटा नाम की स्टेज है ये फर्दर जाके किस में डेवलप हो जाती है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट में। और ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट फर्दर कहाँ चली जाती है, स्टूल्स में जाके रिलीज़ हो जाती है और आगे ये फर्दर जाके इन्फेक्शन कॉज करती है। पर जो ये मैग्ना वाली होती है, मैग्ना स्टेज वहीं रहती है इंटेस्टाइन में और वहीं रह के रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई करने लग जाती है और वो क्या करती है, इंटेस्टाइन को खाना शुरू कर देती है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म में वो रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई करेगा तो वो न्यूट्रिशन तो लेगा, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से लेती है और वो लार्ज इंटेस्टाइन को वहीं पे खाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो डैमेज हो जाती है। सो अब देखते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसमें एक तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, अच्छे से बंदा स्टूल्स नहीं पास आउट कर पाएगा, उसका पेट में हमेशा गड़बड़ रहेगी। नेक्स्ट एब्डोमिनल क्रैम्प और पेन होंगे, उसके पेट में ना दर्द होगा बहुत, ठीक है। और तीसरा क्या होगा कि जो उसके स्टूल्स होंगे यानी कि जो उसकी पॉटी होगी उसके अंदर क्या होगा कि म्यूकस निकलेगा और ब्लड निकलेगा। ब्लड क्यों निकल रहा है, क्योंकि जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है वो इंटेस्टाइनल की वॉल को डैमेज कर रहा है। उसको डैमेज करने की वजह से जो स्टूल्स बन रहे हैं उन स्टूल्स में क्या हो रहा है कि ब्लड मिक्स होकर बाहर निकल जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब इसे रिवाइज भी कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में।